हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज जो गाइस हम अगेन खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1 पर में। ये वीडियो गाइस मेरी तरह काफ़ी इंटेंस होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में जो गाइस हम अगेन फर्स्ट रैंक विन करने वाले हैं, वो भी ओनली 9th राउंड में। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड रिसीव हो चुके हैं। और कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। तुम देख सकते हो हमारे पास 3 जोकर हैं और वैलिड कार्ड भी है। तो आई थिंक हमारी प्योर सीक्वेंस अरेंज हो ही जाएगी। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी तो सिर्फ एक ही बंदे ने ड्रॉ किया है और यहाँ पे वही हमारा राइट प्लेयर ड्रॉप कर देता है। और बंदा किंग डिस्कार्ड करता है तो हम यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। हमको 10 मिलता है तो मैं यहाँ पे डायमंड एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही थोड़ा अलग कार्ड था तो इसी को डिस्कार्ड करना मेरे को सही लगा। और यहाँ पे देखो मेरे पास डायमंड 8 डबल है, तो हमको इनमें कार्ड में से भी कोई ना कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखो बंदा हमको हर्ट जे डिस्कार्ड कर देता भाई, जिससे हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे 8 डिस्कार्ड करें या फिर हुक्म का 10। वैसे दोनों ही कार्ड लगने के चांस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 8 के साथ रिस्क लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 भी लग सकता है, क्योंकि बंदे के पास 8 9 भी हो सकता है ना। लेकिन देखो बंदा हमारा 8 ही पिक कर गया। अब डबल कार्ड था तो भाई मेरे को लग रहा था पिक करेगा और बंदा पिक कर ही गया। चलो कोई नहीं। एंड गाइस, जो हमारा पीछे का बंदा होता है ये हमको फॉलो करके 8 के अकॉर्डिंग 8 डिस्कार्ड कर देता है, जिसको मैं पिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमको अब एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे क्लब 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई कार्ड आता है या फिर नहीं। और यहाँ पे देखो भाई बंदा हमको फाइनली 4 भी डिस्कार्ड कर देता है, जिससे हम सेट रैंक करके फाइनली 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। और यहाँ पे दोनों बंदों ने वैसे ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिए थे, तो मेरे को नहीं लगता बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस होंगे। देखो एक बंदा 4 और एक बंदा ओनली 13 पॉइंट से लॉस हुआ है। और यहाँ पे भाई बंदों के पास तो काफ़ी अच्छे कार्ड थे, वैसे ये भी डिक्लेयर कर सकते थे। चलो कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी तुम दे सकते हो भाई हमको काफ़ी गजब के कार्ड मिले हैं। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ये पीछे के तीनों कार्ड इनवैलिड नहीं ना होते, मतलब यहाँ पे एक कार्ड चाहिए होता, तो शायद मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डिक्लेयर कर सकता था। खैर कोई नहीं, देखते हैं भाई अब आगे होता है क्या। डायमंड 9 ये तो काम का नहीं है भाई। सो क्लोडस ही कार्ड पिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायमंड 10 तो ओपन डेक में जा चुका है। और यहाँ पे देखो भाई यूज़लेस कार्ड तो नहीं मैं बोलूँगा, चलो भाई ये काम का ही है। तो हम यहाँ पे किंग और एस के साथ थर्ड लाइव रेंक कर लेते हैं और एस 3 के साथ एक और सीक्वेंस रेंक कर लेते हैं। और हम यहाँ पे डायमंड क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 भी डिस्कार्ड हो चुका है, 9 भी। और यहाँ पे हमने क्वीन डिस्कार्ड कर दी और बंदे ने पिक नहीं की। और यहाँ पे तुम देखो भाई साहब, जो बंदा 20 पॉइंट वाला वो बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बंदा डिक्लेयर कर दे हमसे पहले। और यहाँ पे देखो भाई बंदा कितना टाइम ले रहा है। मेरे को लग रहा था कि इस बंदे को भाई प्योर सीक्वेंस का कार्ड मिल गया, तभी बंदा इतना टाइम ले रहा है। और यहाँ पे डीलर बाई कर देते हैं ड्रॉप। अब सिर्फ एक कार्ड चाहिए, ये क्लब 6 हमको चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, और भी बहुत चांस है। और यहाँ पे बंदा हमको फाइनली भाई क्लब जे डिस्कार्ड कर देता है, तो इसको करते हैं पिक एंड हर 10 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। अब तो भाई बंदों के हाईएस्ट पॉइंट लगने चाहिए, क्योंकि हमने ओनली सेकंड टर्म में डिक्लेयर किया, तो भाई चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट प्लेयर के लग चुके हैं डायरेक्ट 52 पॉइंट, और राइट प्लेयर के भी आई थिंक 28 पॉइंट से बंदे के लग चुके हैं, या फिर 48 लगे हैं पॉइंट जो राइट प्लेयर है। और सेकंड लेफ्ट प्लेयर के देखते हैं कितने पॉइंट लगते हैं इस बंदे के। वैसे इस बंदे ने ओपन ऐसे तो कार्ड पिक किया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बंदे ने ओनली वैलिड कार्ड ही नहीं किया। लेकिन नहीं गाइज, इस बंदे के 26 पॉइंट लगे हैं। चलो सही है भाई, देखो 48 52 और 26, मतलब मज़ा आ गया भाई बंदों के इतने पॉइंट लगा के। अगर इन बंदों के पास ऐसे कार्ड नहीं होते तो शायद इससे भी ज़्यादा बंदे पॉइंट से लॉस हो सकते थे। खैर कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। भाई तुम देख सकते हो सिर्फ अगेन एक कार्ड चाहिए, मतलब हम यहाँ पे अगर एक कार्ड वो मिल गया ना तो ओनली फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं भाई, और बंदों के हाईएस्ट पॉइंट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करता हूँ, लेकिन देखो हमारी किस्मत, मतलब सिर्फ एक कार्ड से मैं चूक गया। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्लब 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सोचा था कि कैसे भी करके ये 40 पॉइंट वाला बंदा और 33 पॉइंट वाला बंदा ये प्ले कर जाएं, लेकिन भाई ये बंदे तो ड्रॉप ही कर देते हैं भाई। सबसे बड़ा दिक्कत यही है,
क्योंकि इन बंदों के मेरे को पॉइंट इंक्रीज़ करने थे। खैर कोई नहीं, अब कार्ड तो एक ही चाहिए, तो भाई जो प्ले करेगा एलिमेंट होना तो उसका पक्का तय है भाई। अगर उस बंदे की प्योर सीक्वेंस रही नहीं हुई तो बंदा यहाँ पे डायमंड 8 डिस्कार्ड करता, कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करता है, मेरे को क्लब 5 मिलता है, तो डायमंड 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। भाई साहब अगर कोई और बंदा प्ले कर जाता ना तो वो भी एलिमेंट पक्का था। और यहाँ पे देखो इस बंदे पास कार्ड भी थे, 2 जोकर और प्योर सीक्वेंस के कार्ड थे, वैलिड कार्ड, लेकिन यहाँ पे देखो हमने ओनली भाई सेकंड टर्न में डिक्लेयर कर दिया। मतलब इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही टर्न लगी प्ले करने को मेरी। और चलो हमारे लिए तो अच्छे ये बंदे भाई एलिमेंट हो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी तुम देख सकते हो अगेन हमारे पास 2 जोकर हैं और वैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं। तो इस बारी मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे प्ले कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि बंदे भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा बैक टू बैक डिक्लेयर कर रहा है, कहीं हमारे सीधा 80 पॉइंट ना लग जाए, इसी वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि ये गेम प्ले करने लायक थी, बट मेरे को मन में एक अलग ही आता विचार कि भाई ड्रॉप कर दे, भाई बहुत हो गया, डिक्लेयर कर लिया हमने, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना। और यहाँ पे भाई दोनों बंदे प्ले कर रहे हैं, सो देखते हैं गाइज इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज हमारा जो है 53 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे देखते हैं 66 पॉइंट वाला बंदा कितने पॉइंट से लॉस होता है। ओके, इस बंदे के हो चुके हैं 19 पॉइंट लग के 85 पॉइंट। चलो ठीक है भाई, बंदे पास अच्छे कार्ड थे। वैसे यहाँ पे मेरे प्योर सीक्वेंस अरेंज हो सकती थी, लेकिन चलो सही हमने जो भी किया ड्रॉप करके, क्योंकि मेरे सबसे डाउन पॉइंट है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई हम यहाँ पे कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे भाई हम यहाँ पे एलिमिट हो जाएं। तो अगेन यहाँ पे कार्ड डिसीड हो चुके हैं, तो इस बार हम यहाँ पे ड्रॉप ही करने वाले हैं। अगर हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं होती तो हम यहाँ पे रिस्क ले लेंगे, अदरवाइज़ हम ड्रॉप ही करेंगे। देखो भाई इस बंदे का अगर 6 का सेट रही हो जाता तो शायद ये बंदा के पास एक और चांस बच जाता ड्रॉप करने का, लेकिन चलो कोई नहीं होया तो। और इस बंदे पास 3 जोकर थे जिस बंदे ने डिक्लेयर किया। और यहाँ पे देखो हर्ट जे मिल रहा है, यानी कि मेरी प्योर सीक्वेंस रही हो रही है, लेकिन मेरे पास अगर एक और जोकर होता तो फिर हम यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। खैर कोई नहीं, अगेन यहाँ पे 3 बंदे प्ले कर रहे हैं, 3 बंदे नहीं सॉरी 2 बंदे प्ले कर रहे हैं। अब डीले ड्रॉप कर देता है, तो देखते हैं दोनों बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज हमारा 96 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। और देखते हैं यहाँ पे 85 पॉइंट वाला बंदा बच गया या फिर एलिमिट हो चुका है। ओ भाई बंदा देखो अभी भी बच गया भाई, तुम देख रहे हो, मतलब बंदा 12 पॉइंट से लॉस हुआ है और बच गया। चलो सही है भाई, लेकिन कब तक बचोगे भाई, सबको एक साथ ही मैं तो एलिमिट कर दूंगा अगर ऐसे कोई कार्ड मिल जाए तो। लेकिन देखो भाई मिल नहीं रहे थे। अगेन यहाँ पे कार्ड डिसीड हो चुके हैं, लेकिन इस बार देखो वैलिड कार्ड भी हैं, लेकिन हमारे पास जोकर एक है। और यहाँ पे मेरे ऑपोजिट समझ लो 4 बंदे प्ले करेंगे अगर मैं इन कार्ड से प्ले करूँगा तो। मतलब कि अगर प्योर सीक्वेंस रही नहीं होती तो हम यहाँ पे एलिमिट हो सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 भी जोकर होते ना तो शायद मैं यहाँ पे ड्रॉप ही करता, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन देखो कितना ज़्यादा है। मेरे को 4 बंदों के साथ लड़ना है, मतलब अगर मेरी प्योर सीक्वेंस रही नहीं होने दी तो भाई मेरे तो लग जाएगी, पूरी गेम हाथ से निकल जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ड्रॉप ही करूँगा। वैसे मेरे पास जोकर है ही एक है, तो ओबियसली हमारा ड्रॉप करना ही बनता है। बाकी यहाँ पे दही 97 पॉइंट वाला बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे को एक कार्ड चाहिए। कोई नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ एंड करते हैं वीडियो स्किप और देखते हैं इस बार 4 बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज़ यहाँ पे हमारा 73 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। अब गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने जो ड्रॉप का डिसीजन लिया था ना वो बिल्कुल राइट डिसीजन लिया था, क्योंकि ये बंदा ओनली 3rd टर्न में डिक्लेयर कर देता। भाई तुम देख सकते हो इस बंदे पास कितने सारे जोकर हैं भाई, और ये बंदा तीनों बंदों का एलिमिट कर देता है। शायद मैं भी एलिमिट हो जाता। चलो कोई नहीं, अगेन यहाँ पे कार्ड डिसीड हो चुके हैं। तो भाई तुम दे सकते हो कार्ड इतने गंदे हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप ही कर देता हूँ बिना कोई सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे प्ले करने लायक कार्ड है ही नहीं और इस बंदे पास भी कार्ड थे नहीं। देखो तुम, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई काफ़ी अच्छे कार्ड मिल जाते हैं, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। इस बार इस बंदे की बारी मिली इस बंदे को, लेकिन इस बार हमारे पास कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं ये बंदा प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। लेकिन ये बंदा इस बार कर देता है ड्रॉप, क्योंकि इस बंदे पास अच्छे कार्ड थे नहीं। वैलिड कार्ड देखो काफ़ी सारे थे बंदे पास, लेकिन यहाँ पे बंदे पास जोकर एक भी नहीं था, तो यानी कि बंदे का ड्रॉप करना बनता था। अब गाइज़ देखो मेरे 80 पॉइंट और इस बंदे के 93 पॉइंट। अब गाइज़ होने वाला है फाइनल राउंड,
और इस बंदे की बारी आ चुकी है। अभी तो नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बारी तुम देख सकते हो हमारे पास 2 जोकर और वैलिड कार्ड भी हैं। तो मैं यहाँ पे 8 पिक करूँगा तो 8 का सेट हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 8 पिक नहीं करेंगे, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं क्योंकि 8 कुछ ज़्यादा काम का तो है नहीं। पहले मैं यहाँ पे सोचा था प्ले करूँ या फिर ड्रॉप करूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे रिस्क ले ही लेता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, या तो हम बचेंगे या फिर ये बंदा एलिमिनेट होएगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। क्लब जे पिक नहीं करेंगे, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। चलो हमको गाइस हुक्म का 10 मिल चुका है, जिससे भाई मेरी प्योर सिक्वेंस रही हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे डायमंड जे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई बचना है पहले, तो उसके बाद ही हम डिक्लेयर का सो सकते हैं। तो बंदा सामने से हर्ट एस डिस्कार्ड करता है, इसको पिक नहीं करने वाले हम यहाँ पे करते हैं क्लोडा से कार्ड पिक, और हमको मिलता है हर्ट 10। यहाँ पे भाई हर्ट 10 वैसे ही है तो काम का ही। एंड मैं यहाँ पे सोचा हूँ डायमंड 8 को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर मैं हुक्म का 9 डिस्कार्ड करूँगा तो इस बंदे को लग सकता है भाई। अब सिर्फ गाइज एक ही कार्ड चाहिए, 4 या फिर 2 में से कोई कार्ड आकर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बंदा किंग डिस्कार्ड करता है। खैर कोई नहीं गाइज, हम फाइनली जैसे ही क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं हमको 2 मिल जाता है, तो इनका हम सेट रैंक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे 4 का भी सेट रैंक कर लेते हैं और 9 के साथ करते हैं डिक्लेयर, एंड इसी के साथ फिनिश। एंड गाइज फाइनली ये बंदा एलिमिनेट हो जाता है और हम यहाँ पे फाइनली 9 राउंड में फर्स्ट रैंक विन कर जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइज कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।